हरे कृष्णा। आज जगन्नाथ कथा 7वां दिवस पर आप सभी को इस्कॉन मीरा रोड राधा गिरिधारी मंदिर का तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। तब चर्चा का विषय है नवकलेवर सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हो चुका है कल और आज सेकंड पार्ट। विग्रह नवकलेवर बनने का पहले जो निशान है नीम का लकड़ी, नीम का दारू में सब काल वर्णन हो चुका है। आज वो नीम का पेड़ को कटिंग करने का पर्याय 5 विधि होता है। नवकलेवर विधि का 5 पर्याय। पहला पर्याय होता है दारू संग्रह। तो कहाँ मिलेगा सिर्फ मंगला देवी बता देंगे दिशा को बताने का बाद पंडित लोग उसी दिशा में जाएंगे, उसी दिशा में जाके अनुसरण करेंगे। उसी पेड़ में सब संकेत देखा जाएगा। वो पेड़ में शंख चक्र गदा पद्मा का निशान है कि नहीं है, और वो पेड़ में कभी कोई कबूतर कोई चिड़िया घोंसला बांधा है कि नहीं बांधा है। घोंसला बांध दिया तो वो पेड़ अशुद्ध माना जाएगा, वो नहीं होगा। और ये सब संकेत देखने का बाद वो पेड़ को चुना जाएगा, क्योंकि उसी दिशा में बाई चांस पूर्व दिशा में कोई मंगला देवी बताया पूर्व दिशा में जगन्नाथ का दारू मिलेगा फॉर एग्जाम्पल। तब लोग पूर्व दिशा में जाएंगे, बहुत सारा नीम का पेड़ देखेंगे, हर पेड़ जगन्नाथ का स्वरूप होगा वो भी नहीं है। और जो निशान वो सब संकेत देखेंगे, सारा चीज़ देखने का बाद वो पेड़ चुना जाएगा, ये जगन्नाथ के लिए विग्रह बनेगा। उस प्रकार पहला दारू संग्रह, दूसरा है विग्रह निर्माण, तीसरा है ब्रह्म का स्थापना, चौथा है पुराने विग्रह की समाधि, 5 है नवयौवन दर्शन, नया विग्रह का दर्शन। ये 5 पर्याय भुक्त में विग्रह को बना के और विग्रह पूजा होता है। जब हमें कभी भागवत बाई चांस हम अपना घर पे भागवत तो सुनते ही कि पढ़ते हैं, भगवान का बारे में जानना और भगवान का बारे में जानने का बाद फिर उसको मनन करना। कहते हैं एक ही ब्रज की लीला है। एक बार एक ही बाबा हर दिन भागवत पढ़ते थे। क्या करते थे? डेली पढ़ना उसका नीति नियम है पढ़ना है। कोई सुने नहीं सुने, उनका सामने कोई बैठे नहीं बैठे। और वो किसको सुनाते हैं? मन में विचार लिया, कोई सामने में बैठे नहीं बैठे, मेरा राधा रानी सुनते हैं। कौन सुनते हैं? राधा रानी सुनते हैं। और उनका भावना आ गया मैं राधा रानी को भागवत सुना रहा हूँ। वृद्ध हो गए। जब वृद्ध हो गए तब आँख को दिखाई नहीं दिया। तो क्या हुआ? आँख को दिखाई नहीं दिया, रोने लगे, भागवत नहीं पढ़ी पाए। एक दिन ही रो के प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं अंधा हो गया, कैसा भागवत नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो मेरा को बहुत बड़ा पाप लग जाएगा और राधा रानी भी नहीं सुन पा रहे, तो कैसा हाल होगा। ऐसे ही विचार करके रो रहे। तब स्वयं कृष्ण आए, गोपाल बन के, छोटे बच्चे ग्वाल बाल बन के आए हैं। ग्वाल बाल बन कर आके बाबा से मिले। बाबा क्यों दुखी हो? मधुर वचन से जब कृष्ण ने बोले, ग्वाल बाल है लेकिन मधुर वचन है, जब बोलने लगे तो बाबा का अंदर वो वचन घुस गया, उनको भी मधुर लगा। तो बाबा सब बताने लगे, वह देखो मेरा नियम था मैं भागवत पढ़ना,
लेकिन मेरा आँख को नहीं दिखाई दे रहा है, तब मैं कैसा पढ़ूं? तब ग्वालवाल स्वयं प्रभु एक ही पट्टी दे दिए। ये पट्टी बोले बाबा लो, ये रात को लगाकर सो जाओ। तो बच्चा का बात को बाबा का विश्वास हो गया। विश्वास होने के नाते वो पट्टी लेके रात को सो गए। सुबह उड़ते हुए उनको सभी कुछ दिखाई दे रहा है। तब उन्होंने आश्चर्य हो गए, बोला ये पट्टी में क्या जंतर मंत्र लगा हुआ था? तब पट्टी को खोल कर देखे, राधे राधे लिखा हुआ था। तब फिर रोने लगे, मैं क्या कर दिया? राधा रानी स्वयं अपना नाम रूप में भी विराजमान है। ये पट्टी में लिखा हुआ था राधे राधे सिर्फ। हाँ, भगवान का बारे में सुनने के लिए कोई कथा हो रहा है, सुनने में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? कभी हमें भागवत पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? नियम बनाइए, डेली पढ़ना है। डेली भागवत एक श्लोक पढ़ना है कि गीता एक श्लोक पढ़ना है। नियम बनाइए। हमारा संपूर्ण नियम उल्टा चलता है। हमें दूसरा चीज़ के लिए नियम बना देते हैं, दूसरा कोई काम के लिए। ऑफिस का टाइम है, 10 बजे जाना है, वो नियम है। ये नियम उल्लंघन नहीं हो सकता है। 10 बजे जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा कट जाएगा, सैलरी में कट जाएगा, इसके लिए। लेकिन मंदिर आना कोई नियम बनाए, वो भी नहीं हो पाता है। डेली मंदिर जाना है, वो भी नियम नहीं हो पाता है। तो इसी प्रकार डेली भागवत पढ़ना चाहिए, नहीं तो गीता पढ़ना चाहिए। कोई सुने नहीं सुने, भगवान आपका साथ है, आपका दिल में प्रभु विराजमान है, वो सुन रहे हैं। देखावटी के लिए हमें किसको नहीं सुना रहा है, ये ध्यान देना है। तब पहला विधि है दारू संग्रह। जितने सब संकेत मतलब लक्षण के अनुरूप जब दारू का निर्णय हो जाता है, तब उन्हें संग्रह करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वह स्थान भली भांति सफाई किया जाता है। जहाँ पे पेड़ होता है, वो पेड़ का चारों तरफ सफाई किया जाता है। वहाँ पर निकट ही, उसी पेड़ का निकट कुछ कुटिया बना जाता है। कुटिया समझते हैं? कुटिया समझते हैं? ब्रज में जाओगे तो कुटिया मिलेगा। ब्रज में गोकुल में एक रमण रहती है, वहाँ पे लगभग 500 बाबा सिर्फ भजन करते, और कुछ कामना नहीं, सिर्फ भजन। और वो आश्रम के अंदर कोई लेडीज़ का प्रवेश नहीं। 500 ऐसा कुटिया बना गया, रमण रहती, जहाँ पे भगवान कृष्ण 9 लाख गाय नंद बाबा का लेकर जाते थे चराने के लिए। और वहाँ पे वो रेत है, जमुना का रेत है, वो रेत का ऊपर क्या करते थे? कृष्ण और बलराम खेलते थे, इसलिए जगह का नाम रमण रेती पड़ा है। और दूसरा रमण रेती है जो हमारा मंदिर बना हुआ है वृंदावन में, कृष्ण बलराम मंदिर। वो मंदिर का नाम, मंदिर जिस स्थान पे बना हुआ वो जगह भी रमण रेती है। मंदिर का पीछे से आप जाओगे एक ही परिक्रमा रोड पे, तब थोड़ी से आगे जाओगे तो एक ही पेड़ है, कृष्ण बलराम पेड़। वो पेड़ का पास से स्वयं कृष्ण बलराम आते थे खेलने के लिए, इसलिए वहाँ का जगह का नाम रमण रेती दिया गया। हमारा जो मंदिर बना हुआ कृष्ण बलराम मंदिर। तब नीम का पेड़ का पास सारा कुटिया बना जाती है और यज्ञ मंडप भी बना जाता है। वृक्ष को काटने तक दैत्यापति आदि यहाँ पर रहते हैं। पुरोहित, राजगुरु, राजगुरु मतलब जैसा राजा का मंत्री होते हैं, उनको राजगुरु कहा जाता है। राजगुरु तथा शिल्पियों की
उपस्थिति में उस स्थान पर यज्ञ उत्सव मनाया जाता है जिसे बनजाग कहते हैं। यज्ञ कुंड के निकट ही पुरी मंदिर से पुरी जगन्नाथ मंदिर से 7 लाए हुए सुदर्शन को स्थापना किया जाता है। स्थापना करके यज्ञ में 1000 आहुतियाँ दी जाती है। इदम स्वाहा चलता रहता है। 1000 आहुतियाँ दिया जाता है। कितना घी लगता होगा। अपना घर में घी हवन करने के लिए 100 ग्राम हो गया और पंडित 1000 रुपया दक्षिणा लिया, भाग गया, बस हो गया हवन, है ना। लेकिन वहाँ पे 3 दिन तक कंटिन्यूस हवन होता है। 3 दिन वो आग बुझेगा नहीं, मंत्र पाठ चलता रहता है। तब 1000 बार आहुतियाँ दी जाती है। बनजा की समाप्ति पर वृक्ष की कटाई के लिए प्रारंभ होती है। वृक्ष काटने का पहले वृक्ष काटने वाले उसी दिन ब्राह्मण, दैता और पति लोग निर्जला एकादशी उपवास करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। फिर वृक्ष का पास कोई भी नदी होगा, वो नदी से 108 गगरा जल लिया जाता है। पंडित लोग को उसी 108 गगरा जल लेके वो वृक्ष को क्या करेंगे, स्नान कराएंगे। वृक्ष को पहले शुद्धि किया जाएगा। सर्वप्रथम यह लोग वृक्ष की 7 परिक्रमा लगाकर जगन्नाथ की आज्ञा माला, जो जगन्नाथपुरी से जो माला लाए होंगे साथ में, वो वृक्ष पर चढ़ाएंगे। माला चढ़ते ही, वो माला जब चढ़ेगा तो वृक्ष का नीचे जो सांप होगा वो ऑटोमेटिक भाग जाएगी, ऑटोमेटिक और चला जाएगी और रहेगा नहीं, और कोई भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाएगा। सबके सामने विद्यापति के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्होंने विद्यापति का रूप मतलब विद्यापति का रोल करके वहाँ पे पहले सोने का कुल्हाड़ी से वृक्ष को आघात करेगा। उसके उपरांत तो जो विश्वावसु का रोल करने वाले हैं, विश्वावसु सवर, और वो चांदी का कुल्हाड़ी से नीम को वृक्ष को स्पर्श करेगा। इसका बाद दूसरा लोग आके लोहे का कुल्हाड़ी से वृक्ष को कटिंग करेंगे। सबसे पहले सुदर्शन दारू का कटिंग किया जाता है। पहले सुदर्शन को चुना जाता है और सुदर्शन को कटिंग किया जाए, सुदर्शन जो पेड़ बनेगा। अतः आवश्यकता अनुसार और सुदर्शन का पेड़ कटिंग हुआ। कटिंग होने का बाद जितना आवश्यक है सुदर्शन के लिए, जितना लंबाई, जितना चौड़ाई, जितना आवश्यक है, इतना ही उसको साई सुजा कर देंगे। करने का बाद और जो उसी लकड़ी का जो वो पेड़ का जो पत्ता और छोटा मोटा डाहियाँ बच जाएगा, उसको उसी ज़मीन में खोदाई करके गाड़ देंगे, क्योंकि दूसरा कोई लोग इसको नहीं ले सकते हैं। दूसरा लोग को लेके कोई ना कोई इधर उधर फेंकेगा, इसीलिए वही मिट्टी का नीचे गाड़ दिया जाता है। जिसी दिन से वृक्ष की कटाई होती है उसी दिन से अंत तक दारू संग्रहकारी लोग हविष अन्न भोजन करते हैं। लकड़ी जब काट कर तैयार हो जाती है तब उसे पूरी मंदिर ले जाने की व्यवस्था की जाती है। ये पहला हुआ दारू संग्रह का विधि का पहला कटिंग हो गया। इसका बाद दूसरा विधि आता है, दारू को मंदिर का तरफ कैसा लेकर जाएंगे। कोई गाड़ी मोटर में नहीं जाएगा। हो सकता है 200 किलोमीटर दूरी पर मिले, हो सकता है 500 किलोमीटर दूरी पर मिले, हो सकता है 1000 किलोमीटर दूरी पर मिले, लेकिन कोई ट्रक
बस में नहीं आएगा, कि ट्रेन में चढ़ाकर नहीं लाते हैं। वहाँ का विधि है, नया एक रथ बना जाते हैं। नया रथ मतलब सकट है कि बनाते हैं, सकट समझ रहे ना, बैलगाड़ी। बम्बई में है कि नहीं पता नहीं, होता है कि नहीं होता है। और वृंदावन जाएंगे, ब्रज में आप बैलगाड़ी बहुत देखेंगे। माताओं लोग भी बैलगाड़ी चलाते हैं वृंदावन ब्रज में। तो पवित्र काष्ठों को पूरी लेने जाने के लिए गाड़ी का उपयोग किया जाता है। दारू वृक्ष का निकट और नीम का पेड़ का पास दूसरा कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं, बरगद का पेड़ उसका पास होगा कुछ ना कुछ, और उसको कटिंग करके क्या बनाएंगे, शकट बना जाएगा। और शकट बना करके पवित्र नीम दारू को एक ही रेशमी कपड़ा आप लोग रेशमी कपड़ा समझ जाते हैं ना, रेशमी कपड़ा में ये दारू को पूरा लिपटा देंगे और लिपटा करके गाड़ी पर रखकर चंदन कस्तूरी पुष्प से सजा दिया जाएगा। गाड़ी को पूरा रथ जिसी टाइप का पूरा सजाना है। और गाड़ी में रेशमी रस्सी से बांधकर लोग उसे तान करके खींचते पूरी मंदिर तक पहुंचेंगे। जैसा रथ खींच के द्वारिका टू वृंदावन लेकर गए थे, उसी प्रकार कितने दूरी पर हो, लेकिन उसको सकट का ऊपर रख के और खींचते ये रेशमी रस्सी का, रेशमी वस्त्र का रस्सी होता था, लेकिन अभी तो वो रस्सी है नहीं, रेशमी वस्त्र है नहीं, और तो रस्सी कहाँ से आएगा। तब अभी नारियल वाला रस्सी को इस्तेमाल करते हैं। और उनका साथ साथ कीर्तन भी चलता है, क्योंकि भगवान का विग्रह स्वयं जा रहा है, तब कीर्तन मंडली भी उसका साथ साथ चलता है। और गांव में सभी लोग को रास्ता में खड़े होते हैं भोग लगाने के लिए, केला का भोग, नारियल का भोग, अगरबत्ती जला के, दिया जला के सभी लोग को आरती करने में तैयार हो रहते हैं रास्ता पे। भगवान का दारू जब जा रहा है, ये पवित्र दारूखंडा मंदिर के उत्तर दरवाजा जो बाग की दरवाजा, जहाँ पे कोयली बैकुंठ पर हो, और वहाँ पे एक ही नया कमरा बना जाएगा। उसी कमरा पे चारों विग्रह का 4 दारू ला के रखेंगे, 4 ही कमरा अलग अलग। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा मतलब स्नान पूर्णिमा तक ये लकड़ी उसी कमरा में रखा जाता है। ये दूसरा पर्याय हुआ। तीसरा पर्याय है दारू से मूर्ति का निर्माण। पेड़ को तो कटिंग करके लेकर आगे साई सुजा करके विग्रह के साथ बनाना है, तो विग्रह बनाने का उपाय क्या होता है। देवस्थान की पूर्णिमा का दिन पूरी मंदिर से रत्न सिंहासन पर विराजित 4 मूर्तियां को स्नान मंडप पर लाया जाता है। स्नान उत्सव के दिन का बाद भगवान को एक विशिष्ट घर में लाया जाता है, जिसे अणसर घर कहा जाता है, जिसे सर्वसाधारण लोग को दर्शन नहीं होता है। वो अणसर घर व अन्नवसर घर में भगवान रहते हैं। जो पुराना विग्रह है, वो पुराना विग्रह स्नान पूर्णिमा का दिन में से और दर्शन नहीं देते हैं, स्नान पूर्णिमा का बाद से और दर्शन नहीं देते हैं, तब वो कमरा में रखा जाता है। इसी दिन इन पावन दारूखंड को भी स्नान किया जाता है। जो दारू रखा गया था कोयली बैकुंठपुर में, और वो दारू को फिर क्या करते हैं, स्नान कराते हैं। करने का बाद देव मूर्ति और करने का बाद मूर्ति का निर्माण स्थल पर को लाया जाता है, जहाँ पे मूर्ति बनाने के लिए उनको लिया जाता है।
कोयली वैकुंठ के दक्षिण पूर्व की और निर्मित मंडप पर अंकुरोपण यज्ञ करके, और हमेशा के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त देख के हवन होगा ही होगा। और वो मूर्ति बनाने का पहले फिर हवन किया गया। हवन होने का बाद मूर्ति निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। फिर और जो कारीगर बनाएगा उसका डेट फिक्स है, टाइमिंग फिक्स है, इतना दिन का अंदर बनाना है। 15 दिन तक उसी कमरा में कोई प्रवेश नहीं करेंगे। 15 दिन का अंदर वो कार्य निर्माण होगा। इसीलिए 15 दिन तक भगवान दर्शन नहीं देते हैं। वो 15 दिन भी बंद रहता है और ये 15 दिन का अंदर ये विग्रह बन जाता है, नया विग्रह बन जाता है। मूर्ति निर्माण कार्य संपूर्ण भाव से शास्त्र अनुमोदित है और नियम के अनुसार चलता है। श्री बलदेव जी का विग्रह शंखाकृति होगा और उनका स्वरूप, उनका जो कलर होगा वो शुभ्र वर्ण होगा। शंखाकृति होगा जगन्नाथ बलदेव का। और श्री सुभद्रा जी की पद्माकृति, और उनका कलर होगा हल्दी, पीला कलर की। इसलिए लेडीज लोग को पीला लगाते हैं ना, हल्दी लगाते हैं ना, तो वह सुभद्रा जी के कलर है हल्दी कलर की। और उनका विग्रह बनने का जो पेड़ है वो पेड़ भी चुनने का पहले देखा जाता है। वो भी पेड़ का जो शरीर है वो भी पीला, ये नेचुरल भगवान विराजमान है ना। और जगन्नाथ जी का विग्रह श्याम वर्ण की और चक्राकार और सुदर्शन चक्र गदा आकृति होंगे और रक्त वर्ण की बनाई जाती है। ब्रह्म स्थापन के लिए एक ही प्रकोष्ठ बनाया जाता है, एक ही कमरा, फिर नया दूसरा एक ही कमरा बना जाता है जहाँ पे ब्रह्म को परिवर्तन किया जाएगा। पुराना विग्रह का ब्रह्म नया विग्रह में प्रवेश किया जाएगा। जिसी प्रकार हमें शरीर छोड़ने का पहले ध्यान दीजिए, हमारा शरीर में जीवात्मा है, ये जीवात्मा है तो हमें बात कर रहा है, बोलिए सही है कि नहीं? जीवात्मा नहीं रहेगा बात कर सकते? हाँ। और जब तक भगवान का नाम के भगवान का शरण में व्यक्ति नहीं आता है, शास्त्र प्रमाण देता है वो मूर्त शरीर माना जाता है। जो व्यक्ति भगवान का शरण में नहीं आता है, भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान का भक्ति नहीं करता है, उसको मूर्त शरीर साथ तुलना किया गया। मरा इससे तो और मृत्यु हो जाना और अच्छा है। लोग सोचते हैं हम सिर्फ खाना पीना कमाना यही करना हमारा सही है। भगवान कृपा करके, कितना कृपा करके भगवान ने मनुष्य शरीर दिए, फिर भी हमें कुछ नहीं कर रहा है। जो कर रहे तो ठीक है, वो जीवित है। तब ये शरीर के अंदर जीवात्मा रहता है। जीवात्मा जिस दिन छोड़ता है, छोड़ने के बाद फिर दूसरा शरीर में इमीडिएटली जाता है, इमीडिएटली दूसरा शरीर को ग्रहण करता है। एग्जाम्पल देते हैं, कुर्ता फाटने का पहले हमें नया कुर्ता बनाते हैं, फाटने का पहले नया कुर्ता बनता है ना, फाट के ख़त्म हो गया फिर बाद में हमें ऐसा करते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार पुराना शरीर को छोड़ने का पहले नया शरीर बनता है, शरीर जीवात्मा दूसरा शरीर में जाता है इमीडिएटली। तब उसी प्रकार एक ही कमरा बना जाता है, जिस कमरा में पुराना शरीर से ब्रह्म को लेके नया शरीर में स्थापन किया जाता है। तब कैसा होता है फिर विग्रह प्रतिष्ठा और ब्रह्म परिवर्तन। भगवान से विग्रह गठित हो जाने पर दैनिक के ब्राह्मण द्वारा विग्रह प्रतिष्ठा तथा जीवन न्यास किया जाता है। आषाढ़ के महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि में नवनिर्मित विग्रह को एक विशिष्ट रथ बना करके मंदिर का भीतर परिक्रमा कराते हैं। एक बार परिक्रमा करने के बाद उन्हें पूर्व से पहले जहाँ थे तब वहीं पे फिर लिया जाता है।
परिक्रमा जरूर होना चाहिए। आपको मालूम है कि नहीं, व्यासासन में बैठने का पहले व्यासासन को पहले प्रणाम करना चाहिए, ये विधि है। कृष्ण रथ का ऊपर चढ़ने का पहले भी प्रणाम किए। स्वयं अर्जुन रथ का ऊपर जब चढ़ा पहले प्रणाम किया, फिर रथ को परिक्रमा किया, फिर जाके रथ का ऊपर बैठा। इसलिए परिक्रमा जरूर चाहिए। इसलिए वहाँ पे परिक्रमा होता है। पेड़ को भी परिक्रमा किए, फिर विग्रह बनने का बाद विग्रह को एक रथ में बैठा के मंदिर को परिक्रमा करा रहे हैं। परिक्रमा जरूर। और जब रथ यात्रा होता है, सुदर्शन जाते हैं, सुदर्शन पहले, सुदर्शन, इसका बाद बलदेव, उसका बाद सुभद्रा, इसका बाद जगन्नाथ, एक एक करके वो लेके रथ को परिक्रमा करा के फिर रथ का ऊपर चढ़ते हैं। रथ यात्रा में आप जाओगे तो मालूम पड़ेगा, नहीं तो नहीं जा पाते तो टीवी में लाइव आता है, दर्शन कीजिए। जगन्नाथ का रथ यात्रा सारा विश्व फेमस रथ यात्रा है। कम से कम थोड़ी समय उसी दिन तो लगभग इधर छुट्टी होता है कि नहीं होता है, उड़ीसा में सारा ऑफिस छुट्टी होता है। उड़ीसा का पूरा नेशनल छुट्टी है, होता है रथ यात्रा में सभी भाग लेने के लिए। तब फिर ब्रह्म परिवर्तन का विधि आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की अर्धरात्रि में ब्रह्म परिवर्तन किया जाता है। अर्धरात्रि ये भी किंवदंती है। भगवान कृष्ण कितना बजे आए थे? कितना बजे धरती पे आए थे? पक्का मालूम है? रात को भगवान रात को 12 बजे आए, और रात को 12 बजे आप भी क्या करते हैं? आपका भोजन चल रहा है। रात को 12 बजे का बाद कभी भोजन नहीं करना चाहिए, इसको आसुरिक भोजन कहा जाता है। आसुरिक भोजन करेंगे तो असुर गुण ऑटोमेटिक आपका अंदर प्रवेश करेगा। लोग सोचते हैं हमें बिजनेस से आना लेट होता है कि सर्विस से आना लेट होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी हर जगह में चलता है, रात का काम चलता है, ज़्यादा रात में काम चल रहा है। ऑफिस में लोग सारा रात दिन भर पूरा काम करते रहते हैं, और किसी उद्देश्य से कर रहा है अभी तक भी मालूम नहीं, क्यों कर रहा है मालूम नहीं। रात है सोने के लिए, दिन है काम करने के लिए। धर्म अर्थ काम मुख्य, ये 4 चीज़। धर्म किसी टाइम में? सुबह का टाइम पे धर्म होगा सुबह। दिन में अर्थ कमाना होता है, इसलिए दिन में अर्थ, रात को काम। ये तीनों चीज़ सीरियल में होगा तो मुख्य ऑटोमेटिक। इसलिए धर्म अर्थ काम मुख्य, ये टाइमिंग दिया गया कितना बजे क्या होना चाहिए। प्रमाण दिया जाता है भगवद गीता में, कितना घंटा सोने से व्यक्ति तमोगुणी नहीं बनेगा। ज़्यादा सोएगा तो तमोगुणी बनेगा। भगवान भगवद गीता में कहे 6 घंटा सोने के लिए, ठीक है। थोड़ा बीमार है तो 1 घंटा एक्सटेंशन कर दिया, 7 घंटा ठीक है। और ज़्यादा सोया तमोगुण चालू हो जाएगा, ये ध्यान देना चाहिए। तब चतुर्दशी का अर्धरात्रि में ब्रह्म परिवर्तन किया गया था। तब उसी दिन क्या होता है, सारा पूरी शहर का संपूर्ण लाइट ऑफ, गवर्नमेंट का तरफ से रूल, पूरा अंधेरा किया जाता है। घर पे बाई चांस कोई प्रॉब्लम है, उसी दिन तो पूरी शहर पे कोई दुकान बाजार संपूर्ण रात को बंद करके पूरा लाइट ऑफ, शाम 7 बजे से पूरा अंधेरा किया जाता है। एक विशिष्ट प्रकार की अत्यंत गुप्त कक्ष में विभिन्न प्रकार के पुष्प, तुलसी का मंजरी, तुलसी मंजरी जानते हैं? तुलसी का मंजरी क्या होता है? 2 पत्ता का ऊपर जो बीज वाला होता है उसको तुलसी मंजरी कहा जाता है। डेली को ही वो तुलसी मंजरी का एक तुलसी मंजरी डेली कोई 1.5 ग्राम को चढ़ाएं, कि गिरिराज को चढ़ाएं, कि कृष्ण का चरण में चढ़ाए, उसका कोई भी कामना वासना रहे उसका 1 साल का अंदर पूरा होता है। नियम करके चढ़ा कर देखिए तुलसी का मंजरी। तब ये तुलसी का मंजरी और सुगंधित पुष्प और शुद्ध कस्तूरी आदि रखी जाती है। जो व्यक्ति ब्रह्म परिवर्तन के लिए नियुक्त होते हैं
उन्हीं का हाथ को कपड़ा में लपेट दिया जाता है, हस्त स्पर्श नहीं करना है, चमड़ी का हाथ स्पर्श नहीं करेगा, इसलिए उनका हाथ में क्या बांधा जाता है, कपड़ा बांध दिया जाता है। और उसी व्यक्ति को ब्रह्म पदार्थ का बोध ही नहीं हो जाता है, और उसका आँख में भी पट्टी बांध दिया जाता है, वो भी देख नहीं सकता है। जैसा जब वह व्यक्ति ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकाल करके नया मूर्ति में रखता है, उस समय वह चेतना शून्य हो जाता है। चेतना शून्य आप जानते हैं ना, कभी कभी किसका क्या होता है, आप लोग को बोलते हैं इंजेक्शन दिया जाता है ना, कभी कुछ ये करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, मूर्छित होने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, उसी प्रकार वो मूर्छित हो जाएगा, मूर्छित होकर ये काम करेगा, ये सारा काम। नहीं तो चेतना रह के ये काम करेगा तो फिर परेशान नहीं हो जाएगा, कर नहीं सकता है, क्यों सहन नहीं कर सकता है, ब्रह्म पदार्थ को पकड़ नहीं पाएगा। उसी अवस्था में सारा कार्य समाप्त हो जाता है। एक अज्ञात शक्ति ही यदि कोई व्यक्ति उस समय उसे जानने की या देखने की चेष्टा करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भाई साहब कोई कोशिश करेगा मैं देखना है कैसा होता है, तो उसका निश्चिंत मृत्यु होता है। जिस प्रकार कोई वृंदावन जाता है, वृंदावन में जाके सोचेगा मैं कृष्ण को देखना है, और क्योंकि कृष्ण हर दिन निधिवन आते हैं रात को 12 से 2 बजे के अंदर, तब कोई चाहेगा मैं जाना है देखना है, तब देखने के लिए जाएंगे तो उसका निश्चिंत है मृत्यु। मृत्यु नहीं तो पागल, 2 से 1 ही, और नहीं तो तीसरा होगा अंधा, गारंटी। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का पहले यह घटना हुआ था, एक व्यक्ति संपूर्ण हरिबोल हुआ, वो छुप कर रह गया था, क्योंकि उसका अंदर बंदर भी नहीं रहते हैं। शाम हो गया सर, बंदर भी भाग जाते हैं, बंदर भी नहीं रहते हैं निधिवन का अंदर। कोई विक्षिप्त और कोई अंधा भी हो जाता है। यह सब जानने के उपरांत भी ब्रह्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति, जो ब्रह्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति होते हैं, और 4 व्यक्ति जाते हैं ब्रह्म परिवर्तन करने के लिए, एक नहीं 4, क्यों जगन्नाथ के लिए, कि बलदेव के लिए, कि सुभद्रा के लिए, कि सुदर्शन के लिए, एक ही 4 लोग उसका अंदर जाते हैं। और कहते हैं जो व्यक्ति ब्रह्म परिवर्तन के लिए नियुक्त होते हैं उनका मृत्यु ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का अंदर होना ही निश्चिंत है, होना ही निश्चिंत है। 1 साल का अंदर वो हरिबोल होंगे। हरिबोल होंगे मतलब भगवान का पार्षद बन के भगवत धाम चला जाएंगे। जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ जी के प्राचीन मूर्ति से जब यह अज्ञात ईश्वरीय विशिष्ट शक्ति पदार्थ निकालकर नया मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है, तो प्राचीन मूर्ति जो पुराना मूर्ति है को रथ द्वारा, फिर उसके लिए एक रथ बनता है, उसको रथ में बैठा करके कोयली वैकुंठपुर लेकर आते हैं। कोयली वैकुंठपुर जो है ये भगवान का जगन्नाथ मंदिर का अंदर है, उत्तर दरवाजा का साइड में है, और वो जगन्नाथ का समाधि दिया जाता है, समाधि स्थल। और हमारा मृत्यु होता था, हमको कहाँ लेकर जाते हैं? वृंदावन में केसी घाट लेकर जाते हैं। केसी घाट में श्मशान है वृंदावन का, नहीं तो जमुना में फेंक देते हैं ऐसा। तब पुराना मूर्ति को कोयली वैकुंठ में लेके क्या करते हैं, वहाँ पे एक सियाली लता का एक कुंज है, उसका नीचे भूमि को खोदाई किया जाता है। कितना फीट? 13 फीट 5 इंच गंभीर होगा। अब सोचो 13 फीट गंभीर होगा मतलब भगवान का विग्रह कितना हाइट होगा, ये ध्यान दीजिए। दूसरा, उसका चौड़ा कितना होगा? 9 फीट चौड़ा होगा। और उसमें शिव विग्रह का, चारों विग्रहों को, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन को स्थापित करेंगे, बैठाएंगे। बैठा के रक्त वस्त्र से आच्छादित किया जाएगा।
चारों विग्रह को लाल वाला कपड़ा में आच्छादित कर देंगे। करने का बाद समाधि दिया जाएगा। समाधि देने का बाद फिर क्या होता है? लोकाचार मत में पुरातन विग्रह गोलोक विश्राम, श्री विग्रह सहित गोलोक विश्राम चलेगी, लेकिन श्री विग्रह का साथ उनका सारथी को भी समाधि दिया जाता है, उनका घोड़ा का भी समाधि दिया जाता है, उनका पार्श्व देवता भी समाधि दिया जाता है। सारा जितने सब जगन्नाथ का साथ जितने रिलेशन में थे सारा चीज़ को समाधि दिया जाता है। एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है, व्यक्ति जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तब वो क्या करते हैं? उसको लेके जलाते हैं कि समाधि देते हैं। साधु संत लोग हो गए तो उसको समाधि दिया जाता है। ऐसे लोग तो नॉर्मल जलाते हैं। जलाने का टाइम पे उसको क्या करते हैं? उसका कपड़ा लता जितने सब लेकर जला देते हैं ना। उसी प्रकार ये जगन्नाथ का संस्कृति के अनुसार लोकाचार को समझाने के लिए गृहस्थ धर्म किसी प्रकार चलाते थे जगन्नाथ, सभी को जो समाधि दिया जाता है। देने का बाद, समाधि देने का बाद फिर दैतापति लोग को क्या करते हैं? दैतापति लोग तो जगन्नाथ का वंशधर है, जगन्नाथ का पूर्वज है, जगन्नाथ उनके रिलेशन में है, ब्लड रिलेशन। ये हमारा ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में होंगे तो क्या करना पड़ेगा? रोना चालू करते हैं, रोते हैं 13 दिन तक रोते रहते हैं। क्योंकि परिवार का अंदर कोई भी व्यक्ति चला जाता है तो व्यक्ति को कितना दुख का महसूस होता है। उसी प्रकार जगन्नाथ जाने का बाद दैतापति लोग रोते हैं। रो के पहले समाधि तो दे दिया, समाधि देने का बाद क्या करते हैं? मुक्ति मंडप का पास आते हैं। मुक्ति मंडप का पास आके क्या करते हैं? तेल लगाते हैं। सब दैतापति लोग अपना शरीर में तेल का मालिश करते हैं। संपूर्ण जिस प्रकार एक व्यक्ति मृत्यु हो जाने का बाद जाकर हम इसको जलाने का बाद फिर तेल मालिश करके नहाते हैं, करते कि नहीं करते हैं? इस रीति रिवाज का अनुसार उसी प्रकार ये किया जाता है। सभी लोग मुक्ति मंडप के पास आएंगे, तेल लगाएंगे, तेल लगाकर फिर जाएंगे मार्कंडेय सरोवर, एक ही जगह है पुरी में। पुरी का अंदर 4 तालाब है, सबसे बड़ा, जिस तालाब में एक ही साथ में 10,000 लोग स्नान कर सकते हैं। एक ही साथ में 10,000 लोग स्नान कर सकते हैं, इतने बड़े तालाब हैं। और तालाब पे मार्कंडेय सरोवर जो है, मार्कंडेय ऋषि ने वहाँ पे तपस्या किया था, तब वहाँ पे जाके स्नान करते हैं। स्नान करने का बाद सारा दिन शोक में रहते हैं। और जब 13वां दिन आता है, प्रत्येक व्यक्ति धरती छोड़ने के बाद 13 दिन तक पालन करता है ना। कितना दिन पालन करता है? 13 दिन। तो 13वां दिन तक ब्राह्मण की भोजन दिया जाता है, ब्रह्म भोजन ब्राह्मणों को खिलाते हैं 13 दिन तक। जो आप लोग का ये साइड में है कि नहीं है, उड़ीसा में जो ब्राह्मण होते हैं, उड़ीसा में ब्राह्मण का परिवार में कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, छोड़ने का नाते उनका दूसरा तीसरा दिन से भोजन चालू हो जाता है, सबको खिलाना, सभी को खिलाना। उनका रीति रिवाज इस प्रकार की है उड़ीसा का। उसी प्रकार ये दैतापति लोग ब्रह्म भोजन दिलाते हैं 13 दिन तक। 13 दिन तक देने का बाद फिर शुद्ध होते हैं। शुद्ध होने का बाद क्या करते हैं? फिर भगवान जगन्नाथ का सेवा में जाते हैं रथ यात्रा में। तब इसका बाद है रथ यात्रा का पिछला दिन, पहला दिन गुंडीचा मार्जना होता है, उसमें शामिल होते हैं। उसका साथ नवजौवन वेश में शामिल होते हैं। उसका दूसरा दिन जब रथ यात्रा होता है, रथ यात्रा में भाग लेते हैं। और दैतापति का सेवा रहता है पूरा 9 दिन तक। उनका जो भी कमाई है, ये 9 दिन का कमाई पूरा साल भर के चलता है। 9 दिन सिर्फ कमाई करेंगे, उनका और अलग समय में सेवा नहीं है। दैतापति का सेवा है रथ यात्रा टाइम पे। इसीलिए वो लोग बहुत दक्षिणा मांगते रहते हैं। इसलिए रथ का ऊपर चढ़ोगे 5001,
भगवान को स्पर्श करोगे 10,001, ऐसा इनका हिसाब किताब। तब अभी तो गवर्नमेंट बंद कर दिया, रथ का ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता है, भगवान को कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, नियम बना दिया। अभी कोई रथ का ऊपर चढ़ता नहीं अभी, फिर भी उनको भगवान जैसा चलाना है चला रहा है। तब इसी प्रकार के विधि का अनुसार सब कुछ होता है। यहाँ पे ये नवकलेवर का बारे में समाप्ति होता है। जय जगन्नाथ। फिर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जगन्नाथ का जो स्वरूप है नीम का लकड़ी में क्यों बना गया? भगवान का मंदिर इतना बड़ा बनाया, राजा ने 36 प्रकार की सेवक भी रखा, इतना अच्छा सुंदर व्यवस्था भी किया, लेकिन जगन्नाथ का स्वरूप को नीम का लकड़ी में बना दिया। एक आश्चर्यजनक घटना। अच्छा चंदन का लकड़ी में बना सकता है, नहीं तो सागवान का लकड़ी है, कितने अच्छा कॉस्टली लकड़ी होता है, उसमें भी बना सकता था, लेकिन ये नीम का लकड़ी में क्यों बनाया? क्या घटना है? ये संपूर्ण भगवान का इच्छा से, भगवान चाह रहे थे मेरा शरीर नीम का लकड़ी में बनना है, भगवान का इच्छा से ही ये बना हुआ। क्या कारण था? दारू ब्रह्म की गीता में उल्लेख है, जदुवंश ध्वंस होने का बाद श्री कृष्ण सियाली लता का नीचे शयन जनित विश्राम किया था। जरासवर उसी समय शराघात किया, तब श्री कृष्ण शरीर त्याग दिए। उसी समय आकाश में एक उज्ज्वल नक्षत्र जैसा ऐसा हो गए, उनका मृतपिंड वहाँ पड़ा रहा। पांडव लोग उसी मृतपिंड को लेकर जमनी के तीर्थ में 2 लकड़ी को घर्षण करके, पहले मैचिस नहीं लगाना पड़ता था, लकड़ी घर्षण करके आग निकालते थे, घर्षण करके आग उत्पन्न किए और उसके शव संस्कार किए। देखे तो 7 दिन तक उसी आग जलते रहा। वो आश्चर्य हो गए, पांडव लोग सब आश्चर्य हो गए। वहाँ उस पिंड दग्ध हुआ नहीं, तो पांडव अत्यंत चिंतित हो गए। फिर आकाशवाणी हुआ, उस अर्धदग्ध शरीर को समुद्र में विसर्जित कर दो। भगवान आकाशवाणी में कहने लगे, कहले जो अर्धदग्ध शरीर है इसको समुद्र में विसर्जित कर दो। उसी उनका वाणी को सुन के, प्रभु का वाणी को सुनकर उन्होंने ऐसा ही किया। पुनः भविष्यवाणी हुआ, इस पिंड दारू रूप में नीलांचल धाम में पात पाणीहीन जगन्नाथ रूप में पूजा पाएगा। भगवान स्वयं कहे, श्री कृष्ण देह अवशेष से दारू देवता का रूप में परिवर्तित हो गए। अन्य पक्ष में पुराण शास्त्र के देवता लोग इस युग से दूसरा युग में के संबंधित है। सत्य में भगवान विष्णु, इसलिए बद्री नारायण कहा जाता है। त्रेता में भगवान राम, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण, कलि युग में प्रभु जगन्नाथ। एक जन्म का न्याय व अन्याय दूसरा जन्म में लॉस और खेती को पूर्ण होता है। ऐसा एक किंवदंती है। जगन्नाथ दारू ब्रह्म को लेकर त्रेतया युग में रामचंद्र सुग्रीव सहित मित्रता स्थापन करके परम शत्रु बाली को नीम वृक्ष का पीछे छुप करके शरविध किया था। सुग्रीव का साथ भगवान राम मित्रता बनाए और बाली को मारे। उसी समय जब शरविध किए थे नीम वृक्ष का, तब तक कड़ुआ नहीं था। तृतीया युग तक नीम वृक्ष कड़ुआ नहीं था। आहत अवस्था में रहकर बाली तो आहत हो गया, आहत होकर लक्ष्य किया, जो कि नीम वृक्ष का पीछे रह कर रामचंद्र शरविध किया। बाली गुस्सा होकर गर्जन किया। गर्जन करके नीम वृक्ष के कहा, ए विश्वासघाती वृक्ष, तुम मेरा राज्य में जन्म होकर पानी ले रहे हो, हवा ले रहे हो और
मिट्टी से सार ग्रहण करके जीवन बिता रहे हो, लेकिन तुम थोड़ा सा सावधान नहीं कर पाए, थोड़ी सी आपको अकल नहीं हुआ मेरे को बताने के लिए। इतने आप सबसे बड़ा शत्रु मेरा बन गए हो, कृतज्ञ तुम। मैंने तुमको श्राप देता हूँ, बाड़ी ने क्या किया, श्राप दिया, देता हूँ आपका सर्वांग शरीर क्या हो जाए, कड़ुआ बन जाए, कड़ुआ हो जाए, और आपका स्वादिष्ट गुण नष्ट हो जाए। कोई भी व्यक्ति मुख में आपका शरीर, आपका पत्र, आपका डाहिया, आपका फूल, आपका फल को मुख में लेगा, थू थू करेगा, तो बालिका श्राप से तत्क्षणात नीम का वृक्ष क्या बन गया, कड़ुआ बन गया, कड़ुआ हो गया। तब वह वृक्ष भगवान रामचंद्र का शरण में जाता है, नतमस्तक होके प्रभु को निवेदन करता है, प्रभु मेरा क्या हुआ, मैंने क्या गलती किया, मेरा इसमें क्या दोष है जो कि मेरा को इतना बड़ा श्राप मिल रहा है। प्रभु कहे ये श्राप नहीं, ये एक वरदान है। ऐसा टाइम पे कोई वरदान कह देगा वो तो और घुसा हो जाएगा ना। परीक्षित महाराज को श्राप मिला, तुम्हारा 7 दिन में मृत्यु होगा, और परीक्षित महाराज जाके इतना बड़ा श्राप क्यों मिला, और है कि नहीं, कोई बोलेगा तुम्हारा के लिए वरदान है तो घुसा हो जाएंगे, कोई भी व्यक्ति घुसा हो जाएगा। परीक्षित महाराज के लिए भी कल्याण के लिए था, और ये नीम वृक्ष भी, वो भी कल्याण के लिए, ये वरदान है, श्राप नहीं होता है। और ये जो भी कुछ होता है भगवान का इच्छा से। एग्जाम्पल देते हैं, परीक्षित महाराज को जब भगवान गर्भ का अंदर बचाया तब उनका श्राप क्या इससे बढ़कर है, बताइए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भेजा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भेजा परीक्षित को मारने के लिए। उत्तरा का गर्भ में परीक्षित है, अभिमन्यु मर गया था, अभिमन्यु नहीं था, तब उत्तरा त्राही माम करके दौड़ दौड़ के जाके भगवान का शरण पे जाता है, भगवान का शरण में जाता है, त्राही माम। और स्त्री को कहा जाता है अबड़ा, और ये भी उत्तरा फिर विधवा हो चुका है, तो भगवान का शरण में गए, मतलब भगवान रक्षा कर रहा है, क्योंकि गर्भ का अंदर सबसे बड़ा प्रिय भक्त भगवान का। अब भगवान भक्त को रक्षा करने के लिए भगवद्गीता में लिखे परित्रणाय साधुना, और नहीं तो ये वचन झूठा हो जाएगा, कारण सब है। परीक्षित महाराज को बचाने के लिए भगवान स्वयं अलग अलग जगह पे, अलग अलग पुराण का अनुसार कोई कोई जगह पे कहा जाता है भगवान स्वयं गदा लेके अंदर गए, चार तरफ घुमाया गदा को, ब्रह्मास्त्र भाग गए। और कोई कोई जगह पे सुदर्शन चक्र, कोई कोई जगह पे लिखा हुआ सुदर्शन चक्र, परीक्षित महाराज को बचाया। जब परीक्षित महाराज को गर्भ से भगवान बचा सकते हैं, श्रृंगी ऋषि का पुत्र श्रमिक, उसका श्राप से भगवान क्या बचा नहीं सकते थे? बचा भी सकते थे। भगवान ये लीला करने के लिए बाई चांस बचा देंगे तो भागवत ये धरती पे नहीं आ सकता है। जब तक परीक्षित महाराज को ये 7 दिन का अंदर मृत्यु होने का नहीं होता था, तब तक ये भागवत आपका पास नहीं पहुंचता था, ये ध्यान दीजिए। जिसी प्रकार कुरु और पांडव का युद्ध का 5 गांव के लिए युद्ध नहीं होता था, तब गीता भी आपका पास नहीं पहुंचता था। ये सब कारण है कहने का अर्थ। तब उसी प्रकार बाली को जब श्राप मिला है, तो बाली जाकर जब भगवान से निवेदन करता है, तब प्रभु क्या बोले, ये आपके लिए वरदान है। हे प्रभु, इसमें मेरा की दोष हुआ, आपके लिए मेरा इतने बड़ा दंड मिला, प्रभु मेरा को उद्धार कीजिए। भगवान रामचंद्र कहने लगे, आप दुखी मत हो। हे वृक्ष देवता, प्रभु स्वयं भगवान राम
वृक्ष को सिर्फ वृक्ष नहीं बोला कि पेड़ नहीं बोला, हे वृक्ष देवता तुम अभी कड़ुआ हो रहे हो, मैंने आपको वर देता हूँ, मैंने आपको वर देता हूँ, तुम एक अमोघ औषधीय शक्ति प्राप्त करोगे और सारा जगत का लोग आपसे बहुत लाभ उठाएंगे। ये पहला वर दिया। इसलिए नीम का पेड़ से बहुत औषधीय गुण मिलता है और लोग औषध का रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। एक इतना ही वर नहीं, दूसरा वर दे रहा हूँ, कली युग में तुम्हारा कष्ट दारू ब्रह्म का रूप में नीलांचल क्षेत्र में सारा जगत का लोग पूजा करेंगे, पूजा करके और पूजा करने के साथ साथ आपको दर्शन करेंगे, दर्शन करने मात्र से संपूर्ण जन्म मृत्यु जरा व्याधि से संपूर्ण मुक्ति हो जाएंगे। ये भगवान दूसरा वर दिया। तब इसीलिए नीम का वृक्ष से जगन्नाथ का शरीर बनता है। जगन्नाथ का जो स्वरूप है ये नीम का वृक्ष से भगवान स्वयं वर दिया, स्वयं कहे मेरा को उसी नीम का वृक्ष से ही मेरा शरीर बनेगा। भगवान जब कहे, भगवान का वचन कौन काटेगा? तब इसलिए नीम का पेड़ से ये बना हुआ था। जय जगन्नाथ।